हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, वाकई में अर्जुन रिग्यासी का गेम बहुत लाजवाब है। आज की जो हमारी गेम है इन्हीं की है, जो उन्होंने सिगमेन कॉर्पोरेशन टूर्नामेंट में खेली है। और सामने इनके खेलने वाले खिलाड़ी हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के अब्दुल रहमान साले। तो शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ अर्जुन ने शुरू किया। सलेम ने यहाँ खेला C6, कारोकान डिफेंस, D4 हुआ, D5, देन हुआ F3, D टेक्स E4, F टेक्स E4, देन E5। तो नाइट आया F3 स्क्वायर पर, बिशप G4, नाइट पिन किया गया, देन हुआ C3, नाइट D7, देन बिशप D3, नाइट G गोज टू F6 और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, बिशप D6, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर। ओके, किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं देखना चाहते यहाँ पर अर्जुन। तो कैसल अब यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट पिन H6, बिशप को हटाया H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। और क्या कोई अटैक बन सकता है? पोटेंशियल चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए व्हाइट ने पहले अपने नाइट को नाइट ही डिफेंस में लगाया। देन हुआ B5, तो रुकाया C1 स्क्वायर पर और क्वीन के सामने रुक लाने की कोशिश, A6, देन A4, नाइट H5। और अगले मूव में क्या गेम प्लान हो सकता है? माइट बी फॉक। बस किसी भी तरह से यहाँ इस पॉन को हटाना है और उसको हटाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन बिशप की बैटरी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ तैयार है। H3, बिशप पर अटैक, बिशप को हटाना चाहिए लेकिन नाइट गया F4 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ इस बिशप को लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्लैक ने भी व्हाइट के इस बिशप पर अटैक बना रखा है। तो इसीलिए अर्जुन ने पहले अपने बिशप को लिया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स F3, रुक टेक्स F3, देन नाइट G6, बिशप पर अटैक, बिशप आया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ C5, नाइट F1, देन C4, नाइट E3, देन रुक अटैक गोज टू D8, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। क्वीन के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद बहुत लंबी प्लानिंग है, इतने आराम से नहीं होने वाली सॉल्व है। रुक अटैक गोज टू E8 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट का जो ऑब्वियस मूव मुझे नजर आ रहा है वो नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाने का है, लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया रुक F1 और रुक की बैटरी तैयार की गई F7 पॉइंट पर टारगेट लगाने की पूरी पूरी प्लानिंग है। तो इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक शायद बिशप मैन्यूवर कर सकता था, वो भी एक ऑप्शन थी, लेकिन नाइट D गोज टू F8। और यहाँ से होता क्या है आखिर? नाइट देखते हैं क्या होता है। नाइट D5 एज ऑब्वियस जो एक्सपेक्टेड था, क्वीन पर अटैक है, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3। और फ्रेंड्स, बिशप E3 के बाद आप यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस के मूव को इमीडिएटली देख सकते हैं। फिलहाल तो F7 पॉन पर भी अटैक है, तो यहाँ पर व्हाइट क्लियरली लीड में आ चुका है। ब्लैक के पास अब यहाँ इस F7 पॉन का डिफेंस क्या बचता है? रुक कम से कम आ नहीं सकता, अदरवाइज नाइट का तो प्रेशर है ही। हाँ, दूसरा रुक आ सकता है D7 स्क्वायर पर, वो भी नहीं आ सकता क्योंकि नाइट ऐसी जगह जाएगा जो रुक और क्वीन पर फॉग लगा देगा। तो नाइट H8 यही एकमात्र मूव बचा है फिलहाल ब्लैक के पास, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किया जा सकता है बिशप टेक्स H6, जो अभी नहीं किया है। A टेक्स B5, A टेक्स B5, देन हुआ B3, कनेक्शन की कोशिश है, बिशप गया वापस B8 स्क्वायर पर, देन B टेक्स C4, B टेक्स C4, क्वीन F2 यहाँ व्हाइट ने किया। और फिर दोबारा वही थ्रेट है ऑलमोस्ट, यस आई कैन से इट। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, डिफेंस तो फिलहाल हो ही गया है। क्वीन H4, देन नाइट एट G गोज टू F6, क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था। और इस पॉइंट पर आई थिंक अगर ब्लैक को इस गेम में फाइट रखनी थी तो कोशिश करनी चाहिए थी क्वीन एक्सचेंज कराने की, उसके बाद सही रहता, लेकिन क्वीन को C6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस नाइट पर डिफेंस किया गया। ओके, लेकिन जिस मूव को मैं लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ वो यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस का है, जो इमीडिएटली खेला जा सकता है, काफ़ी देर से खेला जा सकता था। बिशप टेक्स H6 वाज ऑन, क्योंकि G टेक्स H6 होने के बाद नाइट F6 चेक होगा, किंग और रुक पर फॉक आती है, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, देन डी पॉन आगे पुश करके क्वीन की पोजीशन को अनस्टेबल की जा सकती है। क्वीन B6 या जिस भी मूव स्क्वायर पर वो किंग जाता है, उसके बाद होगा नाइट टेक्स E8। और उसके बाद यहाँ इस नाइट तक भी खतरा आ रहा है, क्यों? क्योंकि रुक टेक्स F7 होगा, उसके बाद नाइट टेक्स F7 होगा और यहाँ ये नाइट नहीं बचाया जा सकता। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम में इस मूव को नहीं खेला गया था, ये मुझे लग रहा है, लेकिन अर्जुन को लगा कि नाइट का B4 स्क्वायर पर जाकर
मेन्यूअर ज़्यादा स्ट्रांग रहता। क्वीन गई d6 स्क्वायर पर, देन हुआ d5 और इस नाइट के लिए c6 स्क्वायर को बहुत स्ट्रांग कर लिया गया है। c7 देन बिशप a2 और यहाँ इस c4 पॉन पर अटैक है तो नाइट आया है f4 स्क्वायर पर। काफ़ी देर से अवेटेड मूव है और इमीडिएटली इस नाइट को एलिमिनेट कर सकते थे, करना चाहिए भी था शायद, लेकिन बिशप टेक c4 पॉन लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। नाइट अटैच गोज टू g6, लेकिन अब यहाँ नाइट के ऊपर नाइट आ चुका है जो कि एक अलग तरह की प्रॉब्लम आ गई है। नाइट c6 रुक पर अटैक, लेकिन रुक काफ़ी देर से ब्लैक का तैयार बैठा है इस a8 स्क्वायर पर जाने के लिए। देन g3 नाइट पर अटैक, और नाइट को इतने डेंजरस स्क्वायर पर नहीं अफोर्ड किया जा सकता। रुक आया a4 स्क्वायर पर, यहाँ पर पहले बिशप और उसके बाद इस पॉन तक अटैक पहुंच रहा है। वेल इस पॉइंट पर बिशप टेक्स f4 है एक ऑप्शन, मुझे सही भी लग रही है। ई टेक्स f4 होता है, देन उसके बाद गेम खैर बिशप यहाँ से आया b3 स्क्वायर पर, देन इसके बाद हुआ रुक टेक्स e4 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मैं अभी भी ई टेक्स f4 को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ई टेक्स f4 होने के बाद बिशप पर अटैक बनता है, लेकिन अब ये बिशप कहाँ जा सकता था, लेकिन g1 स्क्वायर बेटर है क्योंकि ओपन किंग पोजीशन है तो पीसेस को किंग के नजदीक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्वीन गई f5 स्क्वायर पर और यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया, तो अब इस रुक के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है, कोई भी नहीं, बिशप को लेना ही होगा। रुक टेक्स e3, रुक टेक्स e3, ऑलरेडी यहाँ इस नाइट पर भी अटैक है और फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि रुक अनडिफेंडेड है, तो ये e5 पॉन भी यहाँ पिन है। क्वीन गई c5 स्क्वायर पर और यहाँ इस रुक पर ही अटैक बना है, तो रुक अटैक गोज टू e1, रुक्स की बैटरी तैयार की और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को नाइट को बचाया, सॉरी, d5 स्क्वायर पर। और यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन गई d7 स्क्वायर पर, और ये मूव मैं कहूँगा बहुत कैलकुलेशन भरा है, दोनों ही खिलाड़ियों के लिए काफ़ी टफ कैलकुलेशंस यहाँ पर रही होंगी। यहाँ अर्जुन ने इस रुक पर अटैक बनाया है, बिशप पर अटैक बनाया है, और यहाँ ब्लैक का अटैक आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी रुक पर आ चुका है। तो क्या किया जाए, जैसे मान लेते हैं कि ब्लैक नाइट टेक्स e3 के ऑप्शन को ऑप्ट करता है, तो यहाँ पर एक और हिडन अटैक जो इमीडिएट नजर नहीं आ रहा था वो चेकमेट तक पहुंचाता है। बिशप टेक्स f7 चेक का, किंग को h7 स्क्वायर पर ही जाना होगा, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट हो जाएगी। लेकिन क्वीन टेक्स e3 के बाद भी इस चेकमेट का कोई इलाज है क्या? हाँ, नाइट आता है, उसके लिए नाइट रखा हुआ है पहले से, बस अब ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन बचाकर ही इस गेम को बचा सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ ऑप्ट किया रुक को e6 स्क्वायर पर ले जाना, और कैलकुलेशंस अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बैकफायर यहाँ मूव कर सकता है। जैसे कि बिशप टेक्स d5 की ऑप्शन, अगर बिशप टेक्स d5 होता है तो यहाँ ब्लैक क्लियरली लीड में चला जाएगा। कैसे जाएगा, नाइट f8 यहाँ ब्लैक करेगा, क्वीन पर अटैक बनाएगा। क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, हाँ इसको बिशप को लिया जा सकता है, लेकिन क्वीन टेक्स e7 कर लेते हैं। पर इसके बाद क्वीन टेक्स d5 चेक, बिशप के बदले में बिशप मिलेगा, किंग गया h2 स्क्वायर पर, देन होगा रुक टेक्स e6 और यहाँ ये नाइट व्हाइट को गंवाना होगा। क्वीन टेक्स e5, क्वीन टेक्स e5, रुक टेक्स e5, एंड बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ गेम ये रह सकती है। लेकिन चलते हैं गेम पर यहाँ खेला गया था क्वीन टेक्स d5, दैट्स बेटर। क्वीन टेक्स c6, क्वीन टेक्स c6, रुक टेक्स c6, देन रुक f1 स्क्वायर पर इमीडिएटली अटैक बना है यहाँ इस f7 स्क्वायर पर। तो रुक f6, रुक टेक्स f6, जी टेक्स f6, f5 में पॉइंट्स डबल हो चुके हैं, एंड गेम स्टार्ट हो गई है। रुक आया b3 स्क्वायर पर, और क्या थ्रेट है अगले मूव में, यहाँ अपने रुक को d7 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप, और कहाँ कहाँ अटैक बनेगा, नाइट आया f8 स्क्वायर पर, वो रुक 7th रैंक में नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। देन हुआ g4, तो किंग g7, बिशप d5, देन बिशप b6, यहाँ ब्लैक का मूव आया c4, देन नाइट g6 स्क्वायर पर रुक b3, बिशप पर अटैक था तो बिशप आया d4 स्क्वायर पर, देन रुक b7, और फाइनली वो वाला अटैक जिसका एक्सपेक्टेड था वो लग चुका है। तो नाइट f4, नाइट का f4 स्क्वायर पर आना होके बिशप पर अटैक बनता है, पॉन तो लिया जा सकता है इमीडिएटली, लेकिन किंग h2 यहाँ व्हाइट ने ऑप्ट किया, किंग g6, देन किंग g3, नाइट e2 चेकिंग है, f3 स्क्वायर पर नाइट g1 चेकिंग है, g2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट e2। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप टेक्स f7 अभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्हाइट ने बहुत अच्छी सिचुएशन अचीव कर ली है। लेकिन यहाँ से ये गेम अगर इस तरह से आगे बढ़ती है तो बहुत हद तक संभव है ड्रॉ की तरफ चली जाए, क्योंकि किंग g5 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट के किंग के लिए इस h3 स्क्वायर की एक एक्स्ट्रा ड्यूटी शुरू हो जाएगी। पर यहाँ खेला गया h4, और h4 का मतलब इस किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स ही अवेलेबल मत छोड़ो। वेल f5
हो सकता था और करना चाहिए था कम से कम इस किंग के जाने के लिए। यहाँ ये F6 स्क्वायर तो अवेलेबल होता, लेकिन यहाँ खेला गया H5 और H5 खेलने के बाद हुआ बिशप टेक्स F7 चेक, किंग पहुंच गया H6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस किंग मूव के बाद अर्जुन को अपना फाइनल मूव खेलने का मौका मिला, वो था बिशप D5। और बिशप के D5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ अब्दुल रहमान सलीम सालेह ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि किंग स्टेलमेटेड कंडीशन पर है, और खासकर तब जब यहाँ ये बिशप आ जाएगा E4 स्क्वायर पर और चेकमेट करने में सिर्फ रुक को ही मूव करना होगा। तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो जाता है नाइट मैन्यूवर, ताकि यहाँ ये बिशप E4 स्क्वायर पर आ ही ना पाए, तो नाइट को C3 स्क्वायर पर ही जाना होगा। अब बिशप पहुंचा देते हैं E6 स्क्वायर पर, और फिर वही अगले मूव में प्रॉब्लम आनी खड़ी हो जाएगी। तो अब ब्लैक के पास सॉल्यूशन होगा नाइट को D1 स्क्वायर पर ले जाने का। क्यों? अगले मूव में यहाँ ये चेक के साथ अटैक बनेगा। तो जो एडवांटेज ई फाइल में है ब्लैक का, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। बिशप के F5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E3 चेक होगा, किंग को मूव करना पड़ेगा, और बेटर है H1 स्क्वायर पर, अदरवाइज यहाँ ब्लैक बार बार अपने नाइट को उठाता रहेगा। तो नाइट टेक्स F5 यहाँ पर फाइनली करना ही पड़ेगा साले को। तो जी टेक्स F5, और फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन को आप देखिए कि ब्लैक का किंग होगा स्टेलमेटेड कंडीशन पर, इस किंग के जाने के लिए कोई जगह नहीं होगा। इतनी देर में व्हाइट अपने किंग की पोजीशन को आराम से इंप्रूव कर सकता है, और ब्लैक के इस पासर को कम से कम व्हाइट का किंग ही नहीं निकलने देगा। तो फ्रेंड्स क्या जबरदस्त यहाँ पोजिशनल प्ले अर्जुन रिग्यासी ने दिखाया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।